क्या राहुल गांधी और गौतम अडानी, ये दो चेहरे इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनको लेकर छिड़ी राजनीतिक रार में, राजनीतिक कुश्ती में भारत की संसद के दोनों सदनों का कामकाज एक हफ्ते के लिए कुर्बान कर दिया जाए? मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं। 150 करोड़ के मुल्क में ये दो चेहरे इतने महत्वपूर्ण नहीं हो सकते कि पूरे सप्ताह संसद में केवल इनके नाम को लेकर नारे गूंजे, बाकी कोई कामकाज नहीं। गरीब की पीड़ा नहीं उठ पाई, किसान की पीड़ा नहीं उठ पाई, बेरोजगार की पीड़ा नहीं उठ पाई, दलित, पिछड़े, गरीब, वंचित। इसीलिए ना संसद है कि भारत के जमीनी स्तर की जो समस्याएं हैं उनको यहाँ के प्रतिनिधि जो चुन के जनता भेजती है वो सामने लाएंगे सरकार के। इसलिए तो मुझे नहीं लगता कि जनता की इसमें कोई रुचि होगी। दोनों पक्ष कह रहे हैं कि जनता, भारत की जनता बड़ा गुस्से में, गलत फहमी दोनों लोग दूर कर लीजिए। जनता की सेहत पर इस तरह के मुद्दों से राई रत्ती फर्क नहीं पड़ता, ये जान लीजिए। ना राहुल गांधी के कहे सुने से कोई बहुत फर्क पड़ रहा, ना गौतम अडानी को लेके जो राजनीतिक उठापटक चल रही, इससे जनता का कोई फर्क पड़ रहा है। जनता को फर्क पड़ता है इस बात से कि आलू का रेट किसान के लिए 2 रुपया हो गया फर्रुखाबाद में। तो उसने खेत में ही फैला दिया आलू और उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया। इस बात से फर्क पड़ता है। एक उदाहरण दिया मैंने, संभल में एक कोल्ड स्टोरेज ढह गया, 12-15 लोग मर गए हैं, बाकी की अभी पता नहीं स्थिति क्या निकलेगी। बताया जा रहा है कि आलू की इतनी बड़ी मात्रा में आलू का संग्रहण हो कर लिया गया था कोल्ड स्टोरेज में, क्योंकि आलू की समस्या थी। कहां रखें, किसान परेशान, कोल्ड स्टोरेज वाले परेशान। ये समस्या है। वहां का सांसद होता, यहां सदन चल रहा होता, उस समस्या को सामने रखते। ऐसे हजारों मसले हैं, हजारों समस्याएं हैं देश में, बड़ी बड़ी, उन पर चिंतन नहीं। मसला ये भी बड़ा है, मेरे लिए तो अडानी और राहुल गांधी से 100 गुना, 100 टाइम्स बड़ा मसला है कि एक पटेल, क्या नाम है उसका, वो गुजरात का, एक जम्मू कश्मीर गया और खुद को ब्यूरोक्रेट बता के, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अधिकारी बता के 2-3 महीने जेट प्लस सिक्योरिटी लेके मौज लेता रहा। सरकारी बैठकों में भी भाग ले लिया जम्मू कश्मीर में, बाद में पकड़ा गया। ये मुद्दा बड़ा नहीं है क्या? क्या ये मुद्दा पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा है? क्या अपने कोई 100 रुपए में विजिटिंग कार्ड छपा के कोई भी कहीं चला जाएगा और वहीं का मान लिया जाए, जो विजिटिंग कार्ड में लिखवा लेगा वही मान लिया जाएगा? कैसे सत्यापन हुआ, कैसे नहीं हुआ, मनोज सिन्हा को इसका उत्तर देना होगा ना, गवर्नर, राज्यपाल को। ये तमाम मसले हैं देश के सामने, जिनसे देश की सुरक्षा जुड़ी है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी है और तमाम चीजें जुड़ी हैं। किसान का दर्द है। लेकिन हमने, हमारे दोनों सबसे बड़े राजनीतिक दल, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में कांग्रेस,
दोनों के गुट, दोनों के पीछे कुछ कुछ दल, कुछ दल बीच में खड़े, और झूमा झटकी रही पूरे हफ्ते भर। अच्छे अच्छे नारे गढ़े गए और नारेबाजी हो ली। और आज सदन विधिवत सोमवार तक के लिए स्थगित हो गया। यह पीड़ादायी स्थिति है, भारत के लोकतंत्र के लिए पीड़ादायी स्थिति है और भारत की जनता के लिए भी पीड़ादायी स्थिति है। हम उन मुद्दों पर बहस करने के लिए भेजे जाते हैं संसद, जो मुद्दे हमारे वोट देने वाले लोगों के जीवन से सीधे जुड़ते हैं। संसद को ऐसे मुद्दों पर अटकाना भटकाना ठीक नहीं, जो मुद्दे गरीब की वेदना को संसद तक लाने का माध्यम नहीं। बजट पर चर्चा का समय नहीं, राहुल गांधी और अडानी पर चर्चा करने का भरपूर समय है, नारे लगाने का समय है। पंचायती राज का क्या होगा उतना चिंतन कौन करे। वित्त विधेयक है वो पारित तो सब कराई लोगे मिल के, नहीं तो तनख्वाह ही रुक जाएगी 1 अप्रैल से। इसीलिए ना मेरा आक्रोश इस बात को लेके है कि अपने अपने घरों में अपनी अपनी भूमिका में हो सकता है ये दोनों लोग बहुत महत्वपूर्ण हो, लेकिन राहुल गांधी और गौतम अडानी के ने चेहरों पर हम एक हफ्ते देश 150 करोड़ लोगों के प्रतिनिधित्व वाली संसद के दोनों सदन में काम ना होने दें, तब तो फिर लगेगा यही दो चेहरे देश का पर्याय हो गए क्या। अब विधायिका के जिससे नाम पड़ा ना विधायिका, विधेयक बनाने वाली संस्था, कानून बनाने वाली, तो मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है 3 दशक से ज़्यादा का पार्लियामेंट कवर करने का, कानून बनाने की प्रक्रिया में सांसदों की बहुत रुचि नहीं। क्या जब बहुत महत्वपूर्ण कानून मैंने देश में बनते देखे 3.5 दशक में, तो कोरम पूरा करना मुश्किल हो जाता है क्या। और जो आ भी जाते हैं वो क्या करते हैं, अब इसमें मैं बोलूंगा तो अब मानना हो जाएगी, छोड़ दीजिए क्या। इसलिए नहीं, अब मूल विषय क्या है जिसके लिए जनता बेचती है। वरना कानून तो पढ़े लिखे लोग अच्छा बना लेंगे, 4 काबिल लोग बैठा दोगे, और वैसे भी ब्यूरोक्रेटी बना के लाते हैं ड्राफ्ट, ठीक, अंग्रेजी में उतना लंबा चौड़ा। जनता सिर्फ इसलिए भेजती है, सच्ची प्रैक्टिकल बात यह है क्या कि हमारे इलाके की बात वहां उठेगी। मैंने कहा ना 2 रुपया किलो आलू का रेट आ गया, किसान हाहाकार कर रहा, तो वो सोचता कि हमारा सांसद वहां ये मसला उठाए। उसकी चिंता ये नहीं है कि होनोलुलु में क्या हो रहा है और हिंडनबर्ग कौन है, हिंडनबर्ग क्या कह रहा है ना, ये समझना होगा भाई साहब। नेहा शालिनी दुआ, एक अटपटा प्रसंग मैंने देखा। बड़े बड़े तूफान आए भारत के लोकतंत्र में, कुछ हमारे सामने आए, कुछ हमारी पहले की पीढ़ी ने देखे। ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा अपनी आंखों से कि सत्तारूढ़ दल कहे कि संसद नहीं चलेगी, विपक्ष तो कहती नहीं चलेगी। ठीक, ये करिश्मा मैंने पहली बार देखा उल्टे बांस बरेली को। राहुल, एक मेरी बात पूरी सुन लो, हम जानते हैं आप क्या कहेंगे, हम ये भी जानते हैं। नड्डा जी कही गए, उसके ऊपर थोड़ी ना कहोगी आप, नड्डा जी सुबह भूल ही गए, ठीक है। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ थोड़ा सा वैसा है, राहुल गांधी माफी मांग ले नहीं मांग ले, इससे भारत के 150 करोड़ लोगों की पीड़ा दुख तकलीफ उठाने वाली संस्था को 1 हफ्ते बाधित रखने का औचित्य सिद्ध हो जाएगा क्या। मैंने कहा था जो नड्डा जी बोल चुके उसी का अनुवर्तन सब लोग करेंगे, और जो राहुल खड़गे जी बोल चुके उसी का सैफ खान और सारे प्रवक्ता करेंगे। उनकी अपनी एक सेट लाइन होती है, लाइन लेंथ होती, ठीक बात है। जो राघव बोल चुके वही सर्वेश बोलेंगे, ठीक है। मेरा प्रश्न ये है ही नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि क्या राहुल गांधी
लोकसभा में आए कि नहीं आए, ये प्रश्न भारत के 150 करोड़ लोगों के लिए इतना बड़ा हो जाए, क्या राहुल गांधी या गौतम अडानी दोनों में से कोई इतना बड़ा है कि जिसको हम ये कह दें कि नहीं भाई 150 करोड़ जनता के लिए जो प्रतिनिधि हाउस है वो एक महीने एक हफ्ते के लिए हमने अर्जन करा दिया, बोला नहीं, चूंकि ये लोग बड़े लोग। क्या मतलब है? राहुल गांधी आए नहीं आए, सो जाए जग जाए, पार्लियामेंट में ढेरों लोग आते, सेंट्रल हॉल में बैठे रहते, सो जाते हैं, दाएं बाएं सब चल ही रहा है। हु केयर्स? वो कोई भारत का नसीब नहीं हो सकते, वो भारत का भविष्य नहीं हो सकते, वो भारत का नसीब नहीं हो सकते। इस बात को समझिए। सैफ खान साहब, वही बात जो मैं नेहा शालिनी से कह रहा था वही आपसे कह रहा हूं। आप लोगों ने भी कसम खा ली, बोले कहीं आग लग जाए देश में, कोई लेना देना नहीं। गौतम अडानी 150 करोड़ लोगों का के मांग में सिंदूर गौतम अडानी के नाम का भरा है क्या? कौन है गौतम अडानी? अरे जाइए उसके खिलाफ रिपोर्ट कराइए, जांच कराइए, बंद कराइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, इंटरनेशनल कोर्ट जाइए, जो करना करिए। आपने पीपल्स हाउस को बाधित कर दिया। लड़िए ना जाके गौतम अडानी से, वो कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन गांव गरीब की बात उठाने के लिए ये संसद बना है, और माफ करिएगा हमारे टैक्स का पैसा भी इसीलिए जा रहा है वहां खर्चे के लिए। गद्देदार सीटें इसीलिए लगवाई ना कि गांव गरीब की आदमी की बात वहां उठेगी। कांग्रेस ने अपनी बात बताई कि भाई हमारे वो है ना, जाके सर मोर मुकुट, वो मीरा का था भजन, वो कि भाई मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो उनने भी बता दिया कि भाई इनने कहा राहुल गांधी के अलावा हमें कुछ नहीं दिख रहा, उनने कहा अडानी के अलावा नहीं। लेकिन एक बात जो सैफ खान ने मुझसे पूछी उस पर एक उत्तर दे दो। सैफ खान ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि भाई कितना कितना लोन बैंकों से मिला है, LIC से मिला है, SBI से मिला है गौतम अडानी की कंपनियों को। ठीक बात है। जिन आपने कहा वो गरीब आदमी का पैसा है, ठीक है। ऐसा कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट लेके सुप्रीम कोर्ट जाइए ना। आपको किसी ने मना किया है? आपके पास पैसा नहीं पिटीशन टाइप कराने का? गजब करते हैं। किसने कहा? ये सब नहीं, ये नहीं, मैंने कहा अभी नहीं, जब तक दोबारा आएंगे तब। जेपीसी की मांग क्यों कर रहे थे? रुक जाइए, जवाब दिया। अरे रुको भाई, तो मैं बोल रहा हूँ जेपीसी की मांग क्या होती है? एक मिनट रुको। क्या होता है जेपीसी? अरे बाब हमको ना बताओ जेपीसी क्या होता है यार। मैं इसको पार्लियामेंट नहीं बनने दे सकता अपने बहस को। ये कांग्रेस करे और भाजपा करे, वहां लट्टम लट्टा। मेरे शो में नहीं चल सकता ये ना। मेरे शो में ये सब पता नहीं चलेगा। जितना अवसर है उतने में अपनी बात रखिए, बाकी सब में थोड़ा धैर्य से रखिए रहिए। जेपीसी की बात बता रहे थे सैफ खान हमको, जेपीसी क्या होता है। खैर मुझे ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जितना पता उतना बता दूं, क्योंकि 35 साल में मेरे ख्याल से कई जेपीसी तो देखी होंगी बनती बिगड़ती। बोफोर्स पे एक जेपीसी बनी थी, बी शंकरानंद उसके चेयरमैन थे। उनने गुड़गोबर करके लीप दिया सब। उसकी रिपोर्ट संसद में पेश हुई। समूचे विपक्ष ने रिपोर्ट के पन्ने फाड़ के पहली बार संसद में ऐसे उल्ला दिए लोकसभा में, और सामूहिक इस्तीफा दे दिया। जेपीसी का हर्ष हमने ये भी देखा। इसलिए हमको ज्ञान न दिया करो भाई साहब, भाजपा को दो, भाजपा आपको दे। हमें लपेटने की कोशिश करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसलिए ये इस बात को ध्यान रखो। आपसे जोड़ने के लिए मैं कह दूं, मान लीजिए कल को आम आदमी पार्टी ये कहे कि मनीष सिसोदिया, तो मैं फिर वही बात कहूंगा, मनीष सिसोदिया इतना बड़ा विषय नहीं हो सकता कि उसके लिए हम संसद बाधित कर दें, नहीं ना। जैसे गौतम अडानी और राहुल गांधी, क्या इन दोनों विषयों पर आप अपनी बात रख देते? ठीक, कोई किसी के गर्दन में रिवॉल्वर लगा के तो मंजूरी करा नहीं लेगा किसी बात की। ठीक, आपने अपनी बात कह दी, दूसरे ने अपनी कह दी, बात खत्म हो गई। क्या फिर देश का सामान्य कामकाज चलने देना चाहिए सदन में या नहीं? जिन्होंने कहा ये अडानी ईमानदार है, उन्होंने भी अपनी बात कह दी। जिन्होंने कहा अडानी बेईमान है, उन्होंने भी कह दी। जिन्होंने कहा भाजपा देशद्रोही है, उनने भी अपनी बात रख दी। जिन्होंने कहा कांग्रेसी देशद्रोही है हमेशा से, उनने भी अपनी बात रख दी। बस यही ना, रिवॉल्वर लगा के तो मनवाओगे नहीं। फिर ये स्टेलमेंट क्यों, फिर गतिरोध क्यों, जनता का कामकाज क्यों नहीं हो सकता? फिर ये जानकारी है कि अडानी का टोटल लोन एक्सपोजर जो है उसमें इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें पोस्ट ऑफिस से लेकर बैंक तक सब आ जाएंगे, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कितना शेयर है कुल, ये पता है ना?
म्यूट अभी आपको दोबारा से बात करने के लिए नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा, एक एनेक्डोट है आपके दिमाग में डाल दिया, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि नेता तो आदमी होता तो वो एक सांस में कुछ भी बोलने लगता है कि भाई ठीक है बोल के निकल लेंगे, ऐसा नहीं। इसलिए मैंने तो धीरे से एक बात नोटिस में डाल दी कि ये भी रहना चाहिए, ठीक है ना। इस देश में सर्वेश जी, सैफ खान, नेहा शालिनी, दुआ, जेवैस्मिन, सबसे कह रहा हूँ, मैं तो ज़मीन का आदमी हूँ, आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोग इंटरनेशनल बातें जानते हैं, नेशनल बातें जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं सर है, मैं तो छोटा आदमी हूँ, सैफ खान जैसे विद्वान लोग हैं। मैं एक बात कहूँ, इस देश में, जेवैस्मिन सुन लो आप भी ध्यान से, इस देश में प्लांटेशन वाला फ्रॉड शुरू हुआ था एक दौर में, क्या 90 के दौर में, क्या इस देश के गरीब आदमी के हजारों हजार करोड़ क्या डूब गए। नेहा जी आप भी सुन लो, सैफ खान आप भी सुन लो, दोनों बड़ी पार्टियां, ठीक। उसके बाद चिट फंड शुरू हुआ भगवान का आशीर्वाद लेके, उसमें हजारों हजार करोड़ रुपया डूब गया, लाखों लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, क्या। उसके बाद 10 रुपया रोज वाला धंधा इस देश में चला, उसमें भी लाखों लोग बर्बाद हो गए। उसके बाद एक धंधा चला, 100 दिन में रकम डबल कराओ, क्या। मैंने देश के राजनेताओं को कभी दुखी नहीं देखा, क्या, जो हमको अभी समझा रहे हैं कि आपको पता है पोस्ट ऑफिस का कितना पैसा डूब गया। अगर अमिताभ जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए SBI का कितना डूब गया, मैं बता दूं आंकड़ा। एक पर्ल ग्रुप था, पर्ल ग्रुप, यही वो 60,000 करोड़ का छोटा सा घोटाला कर गया था, यही जमीन वाले उसमें, कि आपके नाम से जमीन खरीदेंगे, फिर उसके दाम बढ़ेंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख इन्वेस्ट कर दीजिए। नहीं, और उनकी पार्टियों में सब पार्टी के लोग जाते रहे। जेवैस्मिन जी एक तो बड़े कारीगर उत्तर प्रदेश के ही थे, क्या। उनके साथ तो ये समझना मुश्किल होता था कि ये सरकार है कि सरकार इनकी है, नहीं, वो 10 रुपया वाला काम करते थे। आज तक मेरे पास लोग टेलीफोन करते हैं कि भाई साहब उनके घपले पे भी उठाओ। मैंने पहले नेताओं से पूछो जिनको वोट दिए हो। हमको लगे, मान लो मैं फिर कह दूं भाई मैं तो बहुत सामान्य व्यक्ति हूं और मैं केवल भारत को ही समझता हूं, इंडिया को भी नहीं ज्यादा जानता, ठीक। मुझे लगा कि भाई फला आदमी ने देश की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई, तो जब छोटे से आदमी की प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुंचाने मुकदमा करने का हक हासिल है, तो देश की प्रतिष्ठा, संसद, लोकतंत्र, जो जो बता रहे हो कि को क्षति पहुंचाई तो उसके खिलाफ मुकदमा कर दो, जाके पार्लियामेंट स्ट्रीट में या देश भर से मुकदमा करा दो, नोटिस भिजवाओ, पागल हो जाए आदमी हाजिरी देते देते, कराओ हाजिरी माफ। गलत कह रहा हूं भैया? देश के हर गांव मुकदमा कराओ, क्या दिक्कत है? मुझे कोई ऐतराज नहीं, संसद चलने दो। एक, अब वही बात मैं अडानी के लिए कह रहा हूं। गंज डुंडवारा के मुंसिफ मजिस्ट्रेट से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक जाके एप्लीकेशन लगाओ यार, मुकदमा लड़ो, अडानी घर के बाहर धरना दो जाके, क्या उसके बंदरगाह आप जाओ, वहां धरना दो जाके, क्या पार्लियामेंट तो चलने दो। ये विकल्प हासिल है लोगों, दोनों पार्टियों को कि नहीं? बिल्कुल। फिर यहां गुत्थम गुत्था क्यों हो रही है? जबकि मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये खेल देखिए, दोनों को पता है कि होना कुछ नहीं है, क्या। तो शुरू करो अंताक्षरी लेकर, हरि का नाम समय बिताने के लिए करना है, कुछ काम हो रहा है क्या? इस बहस को मैं ज्यादा नहीं खींचना चाहता। सबका प्रेम है अडानी से, क्या, और सबके पास अपने अपने अडानी है। किसी के पास जो छोटे कद का नेता है उसके पास छुटका अडानी है, लेकिन है सबकी जेब में। इसलिए इस बात को बहस ज्यादा लंबा नहीं खींचो भाई सब लोग। हमको मालूम है ना कि किसके पास अडानी नहीं है। जो बात रुद्र विक्रम कह रहे हैं, कौन सा मुख्यमंत्री है जो रेड कारपेट वेलकम करना नहीं किया गौतम अडानी उनके परिवार का? कौन सा बड़ा राजनीतिक परिवार है जिसके बाल बच्चे, बेटी, दामाद वहां जाके आतिथ्य नहीं भोगे? देश की फर्स्ट फैमिली जो है पॉलिटिकल, जिसको लोग बोलते हैं, उनके बेटी दामाद सब जाके वहां आतिथ्य भोगे कि नहीं भोगे गौतम अडानी? क्या यार ड्रामा कर रहे हो? मैं तो कह रहा आपका जो रिश्ता रखो, देश पे तो रहम करो, देश का तो कुछ काम चलने दो। एक बात मुझे लगता है देश के लिए थोड़ी ठीक हुई, क्योंकि कहा जा रहा था कि ईडी जो है
वो भाजपा कार्यालय से चलती है, ठीक। लेकिन अभी मैंने देखा कि कांग्रेस की खड़गे जी की अगुवाई में उन्होंने बताया कि 200 सांसद जाना चाहते हैं ईडी को चिट्ठी देने, ईडी से जांच कराना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ईडी को तो क्लीन चिट मिली, चलो ईडी की तो जान छूटी नहीं जी। इस पर अभी आप पहले बोलो, फिर मैं सर्वेश जी के पास जाऊंगा, क्योंकि ये भी ईडी से बड़े दुखी है। क्या जी। करे मनीष सिसोदिया को निकलने नहीं दे रहे। लेकिन आप उसी ईडी के पास फिर क्यों जा रहे? जब आपको पता है आदमी गंदा है तो उसके घर क्यों जा रहे? क्या इसका मतलब आदमी गंदा नहीं है? ये कहे कि जिन लोगों ने 100% विशुद्ध कॉमन मैन जिसको हम बोलते हैं, भारत का, इंडिया का नहीं, उसका पैसा लूट लिया, देश के हर थाने में रिपोर्ट, जिन संस्थानों के विरुद्ध, उनके खिलाफ कभी राजनेता नहीं बोले। सबके लिए कह रहा हूं मित्र, इसलिए अपने को कोई ज्यादा पारसा मत समझिएगा। जो खंडन करेगा मैं नाम लेते के बोलने लगूंगा, ठीक। देश के हर थाने में रिपोर्ट है, हर जिले में रिपोर्ट है, धरना होता है, प्रदर्शन होता है, कोई बोलता नहीं। क्यों? उनके लड़के की शादी हुई थी, देश भर का कोई ऐसा आदमी बचा था जो वहां नहीं गया था माथा रगड़ने? तब नहीं समझ में आया। अब बड़ा भारी कॉमन मैन के हितैषी सब लोग बन रहे हो। सैफ खान साहब, इस बात को लेके बड़ा सोशल मीडिया पर भी हंगामा रहा कि भाई जब आपने ईडी को विजातीय घोषित कर दिया क्या, और कह दिया कि इनकी चाबी भाजपा के पास है, तो 200 लोगों को चिट्ठी हाथ पकड़ा के मार्च क्यों निकाला कि ईडी दफ्तर जाएंगे, वहां रिपोर्ट लिखाएंगे? नहीं, जब ईडी आपके लिए बेकार हो गया क्या, तो फिर ईडी का मामला क्यों किया कि भाई ईडी के यहां जाना है हमको रिपोर्ट लिखाने? नहीं, ईडी में आप रिपोर्ट भी लिखाना चाहते हो और ये भी कहते हो ईडी किसी लायक नहीं। सैफ खान साहब, आप इसी भारत के निर्वाचन व्यवस्था में सांसद भी होना चाहते हो और फिर भी ये कहते हो कि व्यवस्था खत्म हो गई। ये बड़ी समस्या है। एक जेवा यास्मीन, एक बात आती है सीबीआई की, ईडी सीबीआई को एक ही साथ लपेटा जा रहा है। भाई ये जो है दोनों संस्थाएं ये विपक्ष को दबा रही हैं और भाजपा के हिसाब से चल रही हैं। जेवा, ठीक बात है ना, सरल भाषा में यही बात कही जा रही है ना, शब्द अलग हो सकते हैं। मैंने पिछले हफ्ते 2 इंसिडेंट देखे क्या। अब सीबीआई तो वही है और भाजपाई भी वही है और सरकार भी वही है केंद्र की क्या, और संविधान में संशोधन में नहीं हुआ कि सीबीआई की रिपोर्टिंग बदल गई हो क्या। हिंदी पट्टी का भारत, उसमें ओबीसी वर्ग के 2 बड़े राजनीतिक घराने जिनका अपने अपने सूबे में एक दौर में जलवा जलाल रहा, एक मुलायम सिंह जी का परिवार और एक लालू जी का परिवार क्या। मुलायम सिंह जी के निधन के बाद उनके परिवार को आय से अधिक संपत्ति में क्लीन चिट मिली सीबीआई के क्लोजर के कारण, ठीक। अब इसमें यह नहीं कहिएगा कि वो 13 में सबमिट हुई थी क्लोजर रिपोर्ट, नो। भाजपा की सरकार के दौरान मामला जब दोबारा उठा, विश्वनाथ चतुर्वेदी ने उठाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आपको कुछ और करना है तो बता दीजिए, अभी ओपन है। उन्होंने कहा ना हुजूर बंद कर दो क्या। राहत हो गई परमानेंट, अखिलेश जी, प्रतीक यादव, सबको, ठीक। लालू जी सपरिवार आए राउज एवेन्यू कोर्ट में अभी 4 दिन पहले क्या, लेडी जज थी, उन्होंने पूछा सीबीआई से कि आप अपोज करेंगे बेल? बोले ना जी, बोले सबको दे दे, बोले सबको दे दो क्या। 5 मिनट में सबको बेल मिल गई। जेवा यास्मीन जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है समझ नहीं आई बात। फिर अब सीबीआई भाजपा की जेब में भी है और ऐसा भी हो रहा है, ये तो फिर जनता कंफ्यूज हो जाती है। नहीं, अब जनता हमको फोन करती है कि भाई साहब इसका अर्थ बताओ। मैंने यार मैं क्या बताऊं भाई, मैं ना सीबीआई हूं ना लालू जी के हूं, मैं क्या जानूं। विपक्ष ने ही ऐसे आरोप लगाए कि स्क्रिप्ट बीजेपी लिखती है, सीबीआई तो स्टैंपिंग कर देती है जो आदेश आ जाए, ठीक। तो इतनी बुड़बक तो नहीं है फिर सीबीआई, और कुछ ना मिले ये बात कोई मान सकता है। जितनी विधायक की, सांसद की, मंत्री की, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की तनख्वाह है सबको पता है, नहीं तो इंटरनेट पे है। सर्वेश मिश्रा जी है।
आपके जूते, आपकी बेल्ट, आपका चश्मा, आपका कलम भी हमको दिखता है। ताज होटल में आप चाय पी रहे वो भी दिखता है। गाड़ियों का अमला जमला, सब नेताओं की बात कह रहा हूं। क्या आपका मकान ऐसा है कि मतलब देख लो तो लगे सब क्या है, वाह 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 वाह। क्या उसमें विदेशी पशु पक्षी पले हैं? क्या देशी भी नहीं, विदेशी। तो आय से अधिक के लिए कोई जांच की जरूरत है किसी की? भैया जो छूट रहे हैं समझ लो उनके ग्रह अच्छे हैं या कुछ व्यवस्था ठीक है? भैया बताओ। नहीं तो तनख्वाह तो सबकी, जय भाई यास्मीन, एक मिनट, तनख्वाह सबकी पता है हमको। कब तक ये भी रिकॉर्ड मौजूद है, कब तक रहे विधायक? राहुल जी ने कहा मेरे पास एक मकान तक नहीं, 52 साल का हो गया। लोग, कई लोग इमोशनल हो गए, हमको मैसेज डाले, बोले भाई साहब बताइए, गांधी परिवार का चश्मे चिराग, उसके पास मकान, एक जनता फ्लैट भी नहीं। मैंने जरा खोजबीन की, मैंने कही कोई फार्म हाउस और मॉल में और इन्वेस्टमेंट और फूड कोर्ट और दुकानें हैं जिनका खरीद फरोख्त बेच ट्रांसफर हुआ है। अब जनता भावुक हो गई, वो सोचा बताओ लड़के के पास मकान तक नहीं रहने को। क्या पता लगता मकान में नहीं, एम्बियंस माल में निवेश कर दिया। सर्वेश जी है ना, जिसे मनीष जी ने कहा कि आज हम भी पत्नी की दवा के लिए एक चेक साइन करना चाहते हैं, तो कोर्ट ने कहा 2 कर दो। है मान लो ज्यादा दिन रहना पड़ा, बाद में फिर जरूरत पड़ गई, एक 40,000 का, एक 45,000 का। सर्वेश बाबू ठीक है ना? अब कोर्ट काम तो ठीक कर रहा है, कोर्ट पे तो आरोप नहीं लगाओगे कि वो भी बीजेपी वाले चला रहे हैं। मैं सिर्फ इस बात को समझना चाह रहा था, लालू जी के परिवार को 5 मिनट में बेल, अखिलेश जी के परिवार को क्लोजर, तेजस्वी को गिरफ्तारी से सुरक्षा, ये भी सब उसी सीबीआई ने किया है, रुद्र विक्रम सिंह। एक और चूंकि आप वकील हैं, से दूसरा सवाल मेरा जो बार बार बहसों में आया पिछले 15 दिन से कि साहब कन्विक्शन रेट, क्या मैं, हालांकि मैं इसका उत्तर अपने योग्यता से कई बार दे चुका हूं मित्रों को, लेकिन विपक्ष वाले लोग इस सवाल को जरूर उठाते हैं। वो एक जैसे होता है रामचरितमानस के पाठ में संपुट होता है, वैसे संपुट की तरह वो इस बात को उठाते हैं कि कन्विक्शन रेट क्या है। तो इंडियन पेनल कोड के कन्विक्शन रेट भारत में क्या है? तो बंद कर दे इंडियन पेनल कोड, खत्म कर दे रुद्र विक्रम सिंह। रेप में भी कन्विक्शन रेट बहुत नहीं है, उससे जघन्य कोई अपराध नहीं, बंद कर दे, खत्म कर दे। बोले कन्विक्शन रेट नहीं है, आम आदमी पार्टी ने बताया कि कन्विक्शन रेट नहीं है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि किसी भी बड़े नेता घर जाओ, क्या पद पर हो ना हो, किसी पार्टी का हो, मैं सबकी कह रहा हूं इसलिए एकदम झल्लाने मत लगना, क्या उसके घर के कुत्ते तक सामान्य घरों के कुत्तों से अलग लगते हैं? क्या उसके घर के पेड़ पौधे भी अलग लगते हैं, उनमें अलग से खुशबू आती है? क्या नाना प्रकार की, नाना चित्र विचित्र वाली गाड़ियां लगी हैं लाइन से? क्या रेला मेला है, 50 नौकर है, बुर्राक ड्राई क्लीनिंग, कपड़े दिन में 6-6, 8-8 बदल रहे हैं? क्या कोई ईडी सीबीआई की जांच होगी तभी पता लगेगा कि माल आ रहा है? जनता को पता नहीं क्या है? ये भ्रम है क्या नेताओं को कि जनता को पता नहीं कि नेतागिरी का मतलब माल है? एक दौर था जब मुलायम सिंह यादव जी वगैरह जैसे नेता राजनीति शुरू कर रहे थे, उस दौर में केवल कांग्रेस के पास 4 पहिया की गाड़ी होती थी, कांग्रेसियों के पास, बाकी किसी के पास नहीं होती थी। सत्ता का मजा होता है, इसमें कौन कह रहा नहीं होता है? काय को हल्ला मचा रहे हो? आपके पास मजा लिए ना सब लोग। तब मुलायम सिंह साइकिल से चलते थे, बाबू राजेंद्र सिंह गाड़ी से चलते थे, क्योंकि वो कांग्रेस के थे। इसमें कौन सी बुरी बात भैया? जब तक बसपा सत्ता से नहीं जुड़ी तब तक बाकी लोग मजे लेते थे, बसपाई चने खाते थे। वो जुड़ गई, वो भी काजू खाने लगे। इसमें कोई नई बात है? गड़बड़ बात है क्या? काय को चिल्लाते हो? बाकी के दफ्तर छोड़ो। 70 के दशक में, जय यास्मीन सुन लीजिए, 70 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता कहीं जाते थे ना, छोटे नेता वो तब भी नहीं थे, क्या तो किसी के घर में खाना खिलाया जाता था? क्या होटल का पैसा नहीं था, होता था तब है? तब जो कुछ पैसा होता था कांग्रेस के पास होता था। राम मनोहर लोहिया गए चुनाव लड़ने, एक ही चुनाव लड़े वो हमारे जिले से,
बाय इलेक्शन हुआ वहां से। तो इटावा ट्रेन से उतरे, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, सुधींद्र भदौरिया जो है ना, इनके पिताजी, वो सत्यदेव त्रिपाठी, सब लोग, और मुलायम सिंह यादव, सब लोग स्टेशन पे थे। इन लोगों ने बहुत जुगाड़ करके एक जीप ली थी कहीं से कि भाई लोहिया जी को फरखाबाद तक ले जाए। लोहिया जी ने कहा भाई हमारे किसी के पास तो जीप की हैसियत ही नहीं, जीप कहाँ से आई? तो बताया कि एक व्यापारी है, उससे लिए। तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं जाएंगे, व्यापारी से जीप क्यों ली? वो लोहिया का कैरेक्टर था। लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी, तब किसी विपक्ष वाले के पास चार पहिया की गाड़ी प्रैक्टिकली संभव नहीं थी। कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस के दफ्तर भी थे, जलवा जलाल भी था। मालपानी है, सत्ता है तो मालपानी है। कोई नई बात बोल रहा हूं, कोई गड़बड़ बात बोल रहा हूं क्या? जनता से पूछ लो जाके। और हम लोग इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं, कुर्ता फाड़ने लगते हैं अचानक से? क्या हमने नहीं देखा कि जिनके पांव में चप्पल नहीं थी, वो सत्यनारायण की कथा में भी कहीं जाने लगे तो वो अपना जहाज लेके जाने लगे निजी? बोले नहीं, रेगुलर फ्लाइट ठीक नहीं लगती यार, बड़ा बवाल रहता है। बोले पर्सनली ले लिया क्या? और ईडी पकड़ के जेल भेज दे तो चिल्लाओगे, कहोगे भारत में लोकतंत्र खतरे में। बोले क्यों? बोले हमारे पर्सनल विमान की जांच कर रही। मैं तो कहता हूं और जांच होनी चाहिए सघन, जितने हैं सबको पकड़ो, ये नहीं चलेगा। और मैं तो कहता हूं बीजेपी वाले अभी बाकी सारी पार्टियों के लोगों को पकड़ लें, उनकी सरकार आए वो बीजेपी वालों को पकड़ लें, 10 साल में काम खत्म, देश आजाद। क्या बुराई है? कोई बुराई है? मैं तो नहीं समझता। पंजाब में सर्वेश मिश्रा की पार्टी क्रांति क्यों नहीं कर रही? कोई रोका है? पुलिस पकड़ लेगी? नहीं ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से अच्छा तो वहां कार्रवाई करो पंजाब में। अब तक तो बादल और अमरिंदर सिंह दोनों को जेल भेज देना चाहिए था इनको। क्या जो ये नारा लगाए थे, एक मौका नू केजरीवाल नू, एक मौका दे जी तो केजरीवाल नू, दे दिया मौका। क्या किया? आप भी वही कंचे खेल रहे हो। अमरिंदर और सुखबीर को जेल क्यों नहीं भेजा? भाषण दे रहे हो सब लोग मिलके, बोले जी ऐसा है जी वैसा है। और फिर मैं कहता हूं ये हिंडनबर्ग बता रहे, हिंडनबर्ग किसी का हिंडन गाजियाबाद वाला, मैंने नहीं, ये नहीं हो सकता, वो हिंडनबर्ग कोई बड़ा मामला है। अमेरिका में 3 बड़े बैंक डूब गए, स्विट्जरलैंड का एक सबसे बड़ा बैंक डूबने के मुहाने पर खड़ा, कोई रिपोर्ट नहीं माइका लाल जारी किया, वहां नहीं सूंघ पाए। नींद की गोली खा के सो गए थे क्या? भारत के भी कुछ बड़े वैज्ञानिक, बड़े अर्थशास्त्री जो नोबल भी पाए, वो बहुत आरबीआई चलाए, वो लोग भी वहां रह रहे हैं, एडवाइजरी भूमिका में। वो भी कोई चिट्ठी पत्री नहीं लिखे, ट्वीट तक नहीं किए कि हमको लग रहा है कि विश्व भर की बैंकिंग व्यवस्था धराशायी होने वाली है। नहीं, भारत में गजरौला में जो पोस्ट ऑफिस है उसके निवेश का क्या हुआ वो पता है क्या? वो नहीं पता कि सिलिकॉन वैली खत्म हो रही है। गजब लोगों भाई। तीसरी बात मैं कहूंगा सबके लिए, नड्डा जी ने कहा कि देश में बहुत गुस्सा है, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हो सकता। देश में गुस्सा होता तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, देश खुद अपना गुस्सा दिखा देगा। क्या कांग्रेसी भी यही झोंके पड़े हैं, देश जानना चाहता। किसने आपसे कहा देश जानना चाहता है? कहां देश निकला है? सड़क पर कोई निकला है? नहीं ना, झोंके पड़े हैं, देश जानना चाहता है अडानी। अरे कौन जानना चाहता है बताओ ना? एटा इटावा फरुखाबाद मैनपुरी कहीं कोई झंझट है क्या? किसान कह रहा आलू लाओ, वो करे अडानी ले। गजब के विद्वान लोगों। और फिर कहते अग्निहोत्री जी ऐसा बोल देते। मुझे बताओ ना देश के किसी हिस्से में जहां लोगों ने अन्न जल छोड़ दिया हो अडानी के लिए या राहुल गांधी के लिए? तो फर्जिफिकेशन ही कर रहे हो ना आप लोग, ये मान लो। कह दो भाई साहब वहां खेल रहे हैं, थोड़ा टाइम मिलना चाहिए खेलने के लिए, ठीक है ले। सच्ची बात तो बोलो। महाराष्ट्र में सेब बाबू, महाराष्ट्र में 20,000 30,000 किसान आदिवासी चल के, पैदल चल के आया नासिक से मुंबई की ओर, ठीक। 17 लाख लोग हड़ताल पर गए, ठीक।
इन दो बड़े घटनाक्रमों में नेहा शालिनी आप भी सुन लो, किसी ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया जिनके लिए आप कह रहे पूरे देश में गुस्सा है और इतना गुस्सा है कि पूरे देश के 150 करोड़ों का बीपी बढ़ गया, बीपी की दवा कम पड़ गई, क्या किसी ने नाम नहीं लिया? और वही बात मैं कांग्रेस से कहूंगा, खड़गे जी से, किसी ने अडानी की बात नहीं की। एक ने कहा पुरानी पेंशन का मसला है, दूसरे ने कहा किसान को राहत कैसे मिले। ये कहां की फर्जी पतंग उड़ा रहे हो आप लोग के देश जानना चाहता है कि अडानी का क्या हुआ। किसने कहा भैया? अडानी के सरसों का तेल ठीक है तो देश ठीक है, सरसों के तेल में मिलावट होगी तो देश को चिंता होगी। जो 200 रुपया डाल के लाया है बोतल, आप लोग अघाए हो, खाए पिए हो, इसलिए ये सब चीजें आप लोगों को विमर्श का विषय लगती है मित्र। क्या जिसके पेट में भूख है, जेवा यास्मीन सच कह रहा हूं, उसको इन सब इश्यूज को मतलब भी नहीं। जिसने पूरा जीवन, पूरे परिवार ने अपना 8 महीना लगा दिया और उसके बाद 2 रुपया किलो हो गया आलू, उससे पूछे जाके बोलिए अडानी मारेगा आपको पकड़ के। गलत कह रहा हूं क्या? उसके आंख के आंसू से बड़ी कोई चीज हो सकती है क्या लोकतंत्र में? ये लोक का तंत्र है, यह आप लोगों की सुविधा के लिए नहीं बना। और मैं तो इस बहस में भी नहीं पड़ता कौन नेता जेल गया, इस पर भी बात नहीं होनी चाहिए ज्यादा। लाखों लोग जेल में है, नेता चला गया तो कौन सी मुसीबत आ गई भी? आपको नहीं सूट कर रही नेतागिरी, छोड़ दो नेतागिरी। क्या स्नेहा शालिनी दुआ, सैफ खान, सर्वेश मिश्रा, जेबा यास्मीन, आप लोगों ने स्वेच्छा से राजनीति चुनी। ठीक, राजनीति के जलवे आप भोगेंगे, जेल पड़ोसी जाएगा, जेल भी आपको जाने के लिए तैयार रहना चाहिए नहीं। और वो तब जब आप पब्लिक फोरम पर खुद को राणा प्रताप से लेकर भगत सिंह तक का वंशज बताते हो, तो कुर्बानी देने में हिचक क्यों? नहीं, जेबा गलत तो नहीं कह रहा, बता देना, गलत को टोक देना। जब आप जेबा मुझसे कहे कि मैं भगत सिंह की वंशज हूं, तो फिर मैं इनके जेल जाने पर दुख क्यों मनाऊं? मैं गर्व करूंगा। नहीं, जेल भी नहीं जाना, डर भी लगता है, राजनीति भी करनी है, भगत सिंह भी बनना है। क्यों भाई, सारे काम इकट्ठे कैसे कर लोगे? नहीं करो दादा, देश पर रहम करो। और ये बात मैं उतने ही कड़वे मन से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए कह रहा हूं, दया करो प्रभु, संसद चलने दो। अडानी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राहुल गांधी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत विनम्रता से नेहा जी से कहूंगा कि राहुल गांधी कहाँ है कहाँ नहीं है, हो गया, अच्छा 1 हफ्ते कर लिया ना, अब दया रखो। और यही बात सैफ खान से कहूंगा, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं, क्योंकि राहुल गांधी के साथ एक प्रॉब्लम है, वो एक ही तरह की गलती कई बार कर रहे हैं। उनने कहा चौकीदार चोर है, हार गई पार्टी बुरी तरीके से। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, एक मेंबर ने मुझे बताया, राहुल गांधी ने उस बैठक में कहा कि हम इसलिए हारे क्योंकि मेरे नारे को मेरे पीछे खड़े पार्टी के नेताओं ने नहीं दोहराया। क्या इस बार पूरी पार्टी ने कहा अडानी 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 अडानी, छत पे चढ़ के चिल्ला रही। क्या बोले, लो भैया बाद में हमको मत टोकना, होना जाना कुछ नहीं। आपने राफेल का मुद्दा उठाया ना, कहा मेरे पास सारे सबूत हैं, चोरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उससे 1 वोट कहीं बढ़ा हो तो मुझे बता देना, चाहे कान में बता देना, चाहे यहां बता देना, चाहे लिख के भेज देना कि ना भाई साहब राफेल का मुद्दा उठाने से हम गुरसाहिबगंज में एक बूथ जीत गए थे। कहीं नहीं जीते ना। आपने सही मुद्दे उठाए होते तो 2% वोट कैसे मिलता आपको केवल? इसलिए इस बात को देखिए, जनता से जुड़े मुद्दे उठाइए। राहुल गांधी, अडानी जी अपना खुद देख लेंगे जो देखना है यार। मनीष जी चले गए जेल ना, तो अब जो जेल से बाहर हैं, जो सरकार चला रहे हैं, हम उन पर फोकस करें, क्योंकि दिल्ली की जनता को तो काम चाहिए ना। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के साथ तो ब्याह किया नहीं दिल्ली की जनता ने। यह आम आदमी पार्टी का मसला है, शोक मनाए। वैसे ही मैं भाजपा और कांग्रेस से कहूंगा, संसद चलनी चाहिए। संसद भारत के 150 करोड़ लोगों को चेहरा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों के मित्रों से कहूंगा,
वो देश के हर चेहरे से बड़ा है चेहरा। 150 करोड़ लोगों का अगर कोई एक चेहरा बन सकता है तो वो संसद बन सकती, बाकी कोई नहीं। धन्यवाद।